वो इसमें नहीं, आप वक्फ बोर्ड तो इसमें हम आगे कुछ नहीं, इसका मुझे इतना नॉलेज आपको इसके बारे में नहीं पता है। देखिए सही कह रहे हैं, 99% लोग सही कह रहे हैं, नहीं है लोगों को, 99 नहीं उससे भी ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। ये तो चंद वो लोग हैं जो गुमराह करने के लिए अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है, उनको कोई समाज के भले में नहीं है। अगर भले में होता तो इतने साल से इतनी भारी संपत्ति थी, उसका समाज को मिला क्या, अल्पसंख्यक समुदाय को? कुछ नहीं। अच्छा सर से एक सवाल करती हूँ सर, क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार है, जो मोदी की सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, क्या मुस्लिमों के लिए ही बिल लेके आती है, उनको टारगेट करती है? आप क्या विचार रखते हैं? जी मैम, इसमें क्या, जो मोदी सरकार है इस वक्त, मोदी सरकार ने तो इससे पहले भी हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे काम किए, हमारे जम्मू प्रांत में बहुत अच्छे काम हुए। मोदी सरकार आई, इसने बहुत अच्छे काम किए। जो पीएमए आज तक किसी को नहीं मिलते थे, पीएमए मकान मिले आईवे के तहत, जो एक मकान पहले मिलता था, इस दौर में तो भाजपा ने हर एक घर को पीएमए मकान भी दिया प्लस, और एक मोदी कार्ड के स्कीम जो बना उसके तहत एक 2000 रुपये हर एक इंसान को मिलता है। उसके अलावा हमारे जो मोदी कार्ड बना, जो इसका फ्री में इलाज होता है, 6 लाख तक होता है, और वो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करें, क्योंकि ये सरकार ने, जो भाजपा सरकार ने, हमारे जम्मू कश्मीर में भी बहुत अच्छे काम हुए। मगर इतना कुछ लिया, मगर एक भी सीट कश्मीर से नहीं आई। ले लिया, उसका धन्यवाद यहाँ है, बट जब धन्यवाद वोट दबाकर करना था वो नहीं कर। वक्फ बिल आपने बना दिया, लेकिन सनातन बोर्ड भी बनाया होता, जिसके लिए जम्मू कश्मीर से हमारे लोगों की डिमांड है कि सनातन बोर्ड भी बनाया जाए। हिंदुस्तान में रह के सनातन बोर्ड नहीं तो बाकी बोर्ड आप बना के बड़े खुश हो रहे हो, तो वो खुशी जो है वो जाहिर नहीं होती। एक को ज़्यादा, दूसरे को कम, तीसरे को कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर सबको इक्वलिटी होनी चाहिए। जो इक्वलिटी टू राइट है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो बराबर चीज़ें होनी चाहिए। सर मेरा बहारदीन है नाम। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन करने की बात कर रही है सरकार, जो बिल लाने की बात कर रही है, आपको क्या लगता है, आप सोच विचार कर? सर हमारा तो इसमें अभी हम कुछ नहीं सके, हम कह सकते हैं हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, हम भी आए हैं अपनी जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार इस वक्त मौजूदा सरकार बनी है, उसके लिए हम आस लगाए बैठे हुए थे। जम्मू में हमने बड़े प्रदर्शन किए, हमारा 1 साल से आज प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे जितने भी डेली वेजर जम्मू कश्मीर में हैं, और डेली वेजरों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है जम्मू कश्मीर में, तो हम भी 1 साल से प्रोटेस्ट करते आए। लेकिन हमारी जो इस वक्त मौजूदा सरकार पे लोगों का विश्वास था, तो इस वक्त मौजूदा सरकार जो एनसी सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, और ना के बराबर बनी, क्योंकि इस वक्त कुछ नहीं कर रही है। जो डेली वेजर्स का मसला है, लैंड ओनर्स का, मैं लैंड ओनर्स हूँ, मैं एक डिस्ट्रिक्ट रियासी लास्ट कोना है जो हिंदुस्तान का गुलाबगढ़, वहाँ से आया हूँ मैं, तो इसीलिए हम यहाँ, हमें मजबूरन दिल्ली में आना पड़ा। लेकिन हमारी सुनवाई वहाँ पे आज की मौजूदा सरकार ने नहीं की, ना हमारी सुन रही है, इसलिए हम मजबूरन यहाँ दिल्ली में आके आ रहे हैं, और पार्लियामेंट हाउस में जाए रहेंगे, और हम अपने मुतालबे रखेंगे। हो सकता है हमें वक्फ बोर्ड बिल को लेके क्या सोच विचार रखते हैं? नहीं, इसमें हम मैम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो इसमें आप वक्फ बोर्ड, हमारे आल जम्मू कश्मीर के चेयरमैन अल्लाह के नाम पे कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो ज़मीन दान देते हैं, लगभग अभी 900 एकड़ ज़मीन हो चुकी है लगभग। जी मैम, वो दे रहे हैं। अब माफ़ करना, लगभग 9 लाख एकड़ हो चुकी है। जी, तो इसमें हम आगे कुछ नहीं, इसका मुझे इतना नॉलेज, आपको इसके बारे में नहीं पता है। देखिए सही कह रहे हैं, 99% लोग सही कह रहे हैं, नहीं है लोगों को, 99 नहीं उससे भी ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। ये तो चंद वो लोग हैं जो गुमराह करने के लिए अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है, उनको कोई समाज के भले में नहीं है। अगर भले में होता तो इतने साल से इतनी भारी संपत्ति थी, उसका समाज को मिला क्या, अल्पसंख्यक समुदाय को? कुछ नहीं। अच्छा सर से एक सवाल करती हूँ सर, क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार है, जो मोदी की सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, क्या मुस्लिमों के लिए ही बिल लेके आती है, उनको टारगेट करती है? आप क्या विचार रखते हैं? जी मैम, इसमें क्या, जो मोदी सरकार है इस वक्त, मोदी सरकार ने तो इससे पहले भी हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे काम किए, हमारे जम्मू प्रांत में बहुत अच्छे काम हुए। लेकिन अब कुछ वजह की वजह से लोगों ने आज 10 साल के बाद मैंडेट दिया था एनसी को, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या है वजह, क्या है बता सकते हैं? मैम, इसमें जो इससे पहले मोदी सरकार आई, इसने बहुत अच्छे काम किए। जो पीएमए आज तक किसी को नहीं मिलते थे, पीएमए मकान मिले आईवे के तहत, जो एक मकान पहले मिलता था, इस दौर में तो भाजपा ने हर एक घर को पीएमए मकान भी दिया
प्लस और एक मोदी कार्ड की स्कीम जो बना उसके तहत एक 2000 रुपये हर एक इंसान को मिलता है। उसके अलावा हमारे जो मोदी कार्ड बना जो इसका फ्री में इलाज होता है 6 लाख तक होता है और वो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करें, क्योंकि ये सरकार ने जो भाजपा सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर में भी बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन इस समय में नहीं हो रहे हमारे काम। मगर इतना कुछ लिया मगर एक भी सीट कश्मीर से नहीं आई। ले लिया, उसका धन्यवाद यहाँ है, बट जब धन्यवाद वोट दबाकर करना था वो नहीं। जम्मू प्रोविंस से हमने 29 विधायक भेजे हैं, 29 विधायक भेजे हैं जम्मू प्रोविंस से। ये नहीं जम्मू से ही क्या नाम है? इसीलिए देखो जम्मू कश्मीर में यही है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई का नारा है। देखो एक मिनट, इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है। पहले भाईचारा था, कुछ लोग कहते हैं कि पहले भाईचारा था, विपक्ष हो या अन्य कई लोग हो वो कहते हैं कि पहले भाईचारा था 2014 से पहले। उसके बाद जैसे बीजेपी सरकार आ गई कहीं ना कहीं जो भाईचारे में वो दरार भी आ गई। इस वक्त भी वही भाईचारा बराबर है। कुछ गिने चुने लोग जो है जो भड़का रहे हैं लोगों को, जो दंगा फसाद की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। चाहे कश्मीर में जाओ आप, जम्मू में जाओ आप, दिल्ली में जाओ, कहीं भी जाओ। हम भी कश्मीर से आए हैं, दिल्ली में इस वक्त है, कोई किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ गिने चुने जो लोग हैं, वो लोग कुछ गिने चुने लोग जो है वो मतलब कर रहे हैं इसे भड़काने के लोगों की कोशिश। नहीं तो ये कोई नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई है, थे, रहेंगे। वक्फ बिल के बारे में जानते हैं आप? वक्फ बिल नहीं मैम, इसकी कोई जानकारी नहीं। मुस्लिम समाज से ही आप? नहीं, इसमें कोई जानकारी नहीं, इतना खास। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है 29 सीटें मिली, कहाँ मिली? एक ये भाई साहब हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाईचारा नहीं है, भाईचारा है। योजना भी मिली, 2.25 लाख करोड़ का वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्स, IIT सब कुछ बना, सब कुछ हुआ, मगर दिया वोट जम्मू वालों ने। इनको ये पता 47 सीटें कहाँ की है, कश्मीर की, वहाँ से तो एक भी नहीं मिली, वहाँ से एक भी नहीं। मैं जर्नल बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये योजनाएं मिल रही हैं, सब कुछ है, हम थैंक्स भी कर रहे हैं। G20 की मीटिंग होती है, लाल चौक से जितना वो डिस्ट्रिक्ट है ना पूरा श्रीनगर वाला, वो चकाचौंध कर दिया। आप तो विजिट करते होंगे, चाहे वो उड़ी वाला, अभी टनल देखो वहाँ पे जो निकला है जोजिला वाला, वो हो गया, कई ऐसे नए टनल और तैयार बन रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। मगर बात आता है किस आधार पर आज भी एक माइंडसेट वहाँ पे काम कर रहा है कि भाजपा जो है वो दुश्मन है। मोदी जी की रैलियों में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर क्या है लास्ट में वोट नहीं देना उनको। इसीलिए हमारा जो जम्मू कश्मीर है, जो आज डेवलपमेंट, उसको 5 साल तो भाजपा डिजर्व करती थी। वहाँ पे गवर्नमेंट आज विपक्ष में है, मजबूत विपक्ष के में है, 29 सीटों के साथ बैठी हुई है, मगर ये सरकार बनने का सबसे बड़ा मौका था इस वक्त। अगर भाजपा सरकार में नहीं रहते हुए अगर इतना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते, सोचो अगर सरकार में बैठा होता मुख्यमंत्री तो हमारा जम्मू कश्मीर का क्या हालत होती, बताओ जरा। सुनिए मैं, हमने 10 साल हमने मौका दिया था जम्मू कश्मीर में भी, भारतीय जनता पार्टी को हमने 10 साल मौका दिया था जम्मू कश्मीर में। इस वक्त भी 29 विधायक है, ये नहीं है कि इस वक्त भी नहीं, मगर उन्होंने जो कुछ वादे की, जिसे जो युवा है, जो मतलब बेरोजगारी वहाँ पे है, इसीलिए इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था जो मिनिमम वेजेस एक्ट एज जो धारा 370 खत्म हुआ था, हम उसमें बहुत खुश थे कि जब से मोदी सरकार आई तभी मिल रहा है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। कुछ लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर में अभी भी जो दिल्ली में रूल्स है वो नहीं मिल रहे, अभी तक भी नहीं मिले। जम्मू जैसे मिनिमम वेज एक्ट लेके जाओ आप, मिनिमम वेज एक्ट जो दिल्ली में है, इस वक्त भी वहाँ का जो मिड डे मील वर्कर है उसको 30 रुपये दिन का दिया जाता है। मुद्दे पे आते हैं, हमारा मुद्दा दरअसल कुछ और है, हमारा वक्फ बिल है मुद्दा। वक्फ बिल के बारे में आप जानते हैं? देखिए, वक्फ बिल जो है, अगर हिंदुस्तान के अंदर सनातन बोर्ड होता तो हमें बहुत खुशी होती। वक्फ बिल आपने बना दिया, लेकिन सनातन बोर्ड भी बनाया होता, जिसके लिए जम्मू कश्मीर से हमारे लोगों की डिमांड है कि सनातन बोर्ड भी बनाया जाए। हिंदुस्तान में रह के सनातन बोर्ड नहीं तो बाकी बोर्ड आप बना के बड़े खुश हो रहे हो, तो वो खुशी जो है वो जाहिर नहीं होती। हमारा कश्मीर से बोर्ड, जी जम्मू कश्मीर से हूँ मैं, सच्चाई पे बात करूँगा, चाहे वो भाजपा के लिए हो, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, चाहे वो किसी भी सरकार के लिए हो, लेकिन लोगों के प्रति जो अच्छाइयाँ होंगी उनके लिए हम बात करेंगे। तो वक्फ बिल बोर्ड जो है, अगर काफ़ी लंबे समय से हिंदुस्तान में बनाया गया तो सनातन बोर्ड भी तब बनाना चाहिए था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सनातन बोर्ड की, क्योंकि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र देश है, हमारे मंदिर हैं, हमारी ऐसी ऐसी आस्थाएं हैं, तमाम चीज़ हैं, मुस्लिम भी हैं, वो भी हमारे भाई हैं। अगर उनकी चीज़ बनी है तो सनातन की भी बननी चाहिए, ये मेरा बोलने का है।
संशोधन करने की बात है वो सरकार कर रही है, बिल लाने की बात कर रही है। अब यहाँ पे कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन करके गए हैं और कह रहे हैं कि अगर ये बिल सरकार वापस नहीं लेती है तो हम बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं और शाहीन बाग जैसी स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। अगर उनके अपोजिट में सनातनी सारे बाहर आएंगे कि सनातन बोर्ड हमारा बनाओ पहले, तो फिर क्या होगा? फिर कौन सुनेगा उनकी? अगर अपने बिल के लिए जंतर मंतर पे या कहीं पे भी बोर्ड है, शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर सनातनी है, वोट के बोलेंगे हमारा बना दो बोर्ड। जितना हक उनको इतना हमें भी है, हम बराबर भाईचारे के रहना चाहते हैं। अगर दो भाई हैं, जितना हिस्सा एक भाई का बनता है दूसरा इतना भी बनता है, तो हमारे सनातन बोर्ड की बात पहले करनी चाहिए, बाकी बिल की बात उनकी बाहर रखिए आप लोग। सनातन बोर्ड भी बन जाता है तो फिर सिख बोर्ड की मांग होगी, ईसाई बोर्ड की मांग होगी। जिनको देश के अंदर रहने के राइट्स हैं उनके अपने अपने क्राइटेरिया होने चाहिए, एक को ज़्यादा दूसरे को कम, तीसरे को कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर सबको इक्वलिटी होनी चाहिए। जो इक्वलिटी टू राइट है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो बराबर चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपको हक है यहाँ पे खड़े होने, वैसे मुझे भी हक है खड़े होने का, सब भाइयों को है। वैसे ही हर एक का क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं कि आपने वक्फ बिल बना के अपना एरिया कैप्चर कर लिया, अपनी चीज़ें आपने बना दी। तो सनातनी लोग हमारे इतने हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारी इतने तीर्थ स्थल हैं, कटरा में अपना माता वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, आपका उज्जैन मंदिर है, तमाम चीज़ें हैं, उनको भी सनातन बोर्ड के अंदर लाना चाहिए जिससे हमारी बढ़ोतरी हो सके। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ये आंदोलन ये क्यों कर रहे हैं आज? क्योंकि इन्हीं लोगों का ही ज़मीनों पे कब्जा था। आम गरीब मुसलमान को, जो बेवा है, यतीम है, गरीब मुसलमान है, जितनी भी प्रॉपर्टी का किराया आता था या जो पैसा आता था उसको बेच के वो मिलना चाहिए था गरीब मुसलमानों को। लेकिन कब्जा कौन करके बैठे? बड़े बड़े मगरमच्छ। अब जो वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट बिल हो के अगर इनके हाथ से वो ज़मीनें निकलेंगी, वो सरकार के पास आएंगी, और सरकार जो है जिसका असली हकदार है, देखो ये हमारा देश है, सारे धर्म इसमें रहते हैं, और एक शरीर का कोई एक अंग भी कमज़ोर होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं गिना जाएगा।